हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब जो है बेहतर होंगे। और आज जो है हम लोग प्रश्नावली 7.1 से पहले जो है उदाहरण नंबर जो 2 है उसको देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या चीज करना है, कैसे हल करना है। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग को सर्वांगसमता नियम जो एस मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम लोग को सिद्ध करना है, यानी एस नियम ही लगाना है इसमें भी। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। कोई ए बी रेखा है और इसका लंब समद्विभाजक है एल कोई। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। ऐसा क्वेश्चन के अंदर का है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पे दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले फिगर बना लेंगे। देखो सबसे पहले ए बी एक रेखा है, इस तरीके से हमारा ए बी एक हमने रेखा बना लिया। ये फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ए इसका लंब समद्विभाजक है ऐसे। ये रेखा का नाम है हमारा एल, इसका जो कि इसका लंब समद्विभाजक है, बना दिया गया। फिर क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि एल पर कोई स्थित बिंदु पी है। मान लिया कि यहां पर कोई बिंदु है हमारा जो कि पी है, पी बना दिया गया। फिर लिखा है कि तो दर्शाइए कि पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इसकी दूरियां बराबर होंगी P और A से। यहां लिखा है ना P बिंदु से A B यानी A और B से दूरियां बराबर होंगी। मतलब ये है कि ये वाला हमारा जब इसको मिलाएंगे ऐसे और ये दोनों बराबर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। अब देखिए इससे प्राप्त हमारा त्रिभुज बन गया और इस बिंदु का नाम अगर हम लोग C दे दें तो हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये भी हमारा आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिख लिया जाए, उसके बाद प्रूफ किया जाएगा। देखो यहाँ पे लिख लेंगे सिद्ध, पहले दिया है तो उसको लिख लो। क्या दिया है? रेखाखंड ए बी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक एल ये दिया है। बस सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए सिद्ध ये करना है कि जो AP है DP के बराबर हो जाएगा। ये सिद्ध करना है हम लोगों को। यही कहा है कि समदूरस्थ का मतलब ये दोनों बराबर होंगी, दूरी बराबर होगी, ये सिद्ध करना है। तो चलिए उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति। अब देखो उत्पत्ति में कौन सा त्रिभुज लिया जाएगा। यहां पर देखिए जरा एक त्रिभुज बन रहा है ACP और BCP। ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा, दो त्रिभुज बन रहा है। तो इन्हीं दो त्रिभुजों को लेकर के यदि अगर हम लोग इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें किसी भी रीजन से तो हम लोग कहेंगे कि बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज ये ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन के अंदर ये कहे कि लंब समद्विभाजक है, तो मतलब लंब समद्विभाजक का मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और ये कोण भी 90-90 डिग्री का होगा जो कि बराबर हो जाएगा। ये लंब समद्विभाजक का मतलब है। इस कोण का नाम दे देना 1 और इसका नाम कर देना 2, जो कि दोनों बराबर है। ठीक है ना? और ये भुजा भी बराबर हो जाएगी। भुजा इसलिए बराबर है कि लंब समद्विभाजक हमेशा बराबर ही होता है। समद्विभाजक दो बराबर भागों में बांटना। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या उत्पत्ति करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ACP व त्रिभुज BCP में इन दोनों त्रिभुज में जब हम लोग लेंगे
तो यहां से हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि जो AC है, AC बराबर हो जाएगा किसके, BC के। कैसे बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन के अंदर दिया है, या रीजन में दिखा सकते हैं कि रेखा जो L है लंब समद्विभाजक है। यहां पर लिख सकते हैं रेखा L लंब समद्विभाजक है। इस तरीके से दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज ये देखिए, जो कोण 1 है बराबर हो जाएगा कोण 2 के। क्यों, क्योंकि लंब समद्विभाजक ही है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं 90 डिग्री। और तीसरी चीज क्या बराबर हो जाएगी, जरा ये देखिए, ये वाली जो भुजा है CP या PC, ये देखो इस त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी पड़ रही है, तो दोनों में हो जा रही है। तो ये दो त्रिभुज में, एक ही त्रिभुज में ये रेखा दोनों आ रही है, तो बराबरी हो जाएगी। इसको बोलते कोहेरेंस बोला जाता है। यानी यहाँ पर लिख देते कि CP बराबर CP, मतलब इस त्रिभुज में भी CP हो रही है, उस त्रिभुज में भी CP है, इसको बोलते हैं यहाँ पर कोहेरेंस। क्या बोलेंगे, कोहेरेंस बोला जाएगा। इस तरीके से ये बराबर हो गया। अब देखिए एक ही त्रिभुज में तीन चीज मिल गई ना, भुजा कोण भुजा। जब भुजा कोण भुजा मिल गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है सर्वांगसम हो जाएगा। तो किस हिसाब से सर्वांगसम होगा, तो लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ACP सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BCP के सर्वांगसम हो जाएगा किसके, SAS से। ये इससे सर्वांगसम तो हो गया, लेकिन केवल हम लोग को सर्वांगसम नहीं सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध ये करना है कि ये भुजा आपस में बराबर होगी, ये सिद्ध करना है हम लोगों को। और दूसरी चीज ये बराबर करना है, यह वही चीज है बराबर, इसको बराबर सिद्ध करते हैं, या वही है कि P बिंदु से A और B की दूरियां बराबर होगी, समदूरस्थ होगी, बात एक ही चीज है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखो, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम लोग ये जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो जब ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया, ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ मिलेंगे अतः AP बराबर BP के, और यहां पर रीजन दिखा देंगे CP CT से हमारा ये त्रिभुज क्या हो गया, बराबर हो गया, सर्वांगसम हो गया। और यहां पर लिख सकते हैं हम लोग बिंदु P A और B के, यहां लिख सकते हैं बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है। इस तरीके से हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं, और ऐसे जो है उदाहरण नंबर 2 हमारा जो है हल होगा। देखिए अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए किस तरीके से इसको हल किया गया। मुश्किल है, ये आसान है, लेकिन बस ये है कि लिखने का तरीका आना चाहिए, कैसे हल करना है। ये तीन चीज प्रूफ करना भी मैंने केवल SAS बताया, उसको 2 उदाहरण मैंने बता दिया है। पहला और दूसरा उदाहरण SAS पर था, तो उसको हमने बता भी दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीजें आप लोग को जो है क्लियर हो गई होगी कि SAS पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग जो है आगे के जितनी भी चीजें इसमें बची है वो हम लोग अगले वीडियो में ही लेकर के आएंगे।